जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्विज़ 1 मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको और क्विज़ 2 के आज क्वेश्चन देंगे, लेकिन पहले क्विज़ 1 के हम लोग आंसर देख लेते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूं, ईद और रमज़ान का समय चल रहा है और आगे से आपको कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाए। तो मैंने जो कल उस दिन जो क्विज़ 1 में जो क्वेश्चन दिए थे वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। क्विज़ 1 में जो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह क्वेश्चन थे। मैंने दिया था कि किस विद्वान ने, क्वेश्चन क्या है, किस विद्वान ने सेरोटन रसायट ऑलिव को तृतीय रंग माना गया है, यानी थर्ड रंग माना गया है। इसमें मैंने विकल्प दिया था अभिनव गुप्त, ए बी भरत मुनि, सी प्रांग और डी ओस्टवाल्ड। बहुत सारे लोगों ने इसमें आंसर दिए हैं, लेकिन किसी के 2 सही, किसी के 3 सही, किसी के 4 सही हैं, लेकिन पांचों क्वेश्चन किसी के भी सही नहीं हैं। और जिसके क्वेश्चन सही होंगे मैं उसके बताऊंगा भी कि इन्होंने इसका आंसर सही दिया है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, अभी शुरुआत में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आपके सही भी होंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। क्विज 1 का आंसर मैं बता रहा हूँ। क्विज नंबर 1 का पहला आंसर, क्विज नंबर 1 का पहला जो आंसर है वो है आपका सी। क्या है? सी है प्रांग। प्रांग ने यानी इन तीनों ने, यानी सिल्टन, रसेट और ऑलिव तीनों को तृतीय रंग जिसने माना है, इस विकल्प के आधार पर आंसर है प्रांग। पहले का क्या होगा? पहले का आंसर होगा प्रांग। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है सूरजमुखी का चित्र किस कलाकार ने बनाया था। ये मैंने दूसरा प्रश्न दिया था, सूरजमुखी का चित्र किस कलाकार ने बनाया था। इसका विकल्प है वान गो, बेंद्रे, अमृता शेरगिल, उपरोक्त सभी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी ने वान गो मारा है, किसी ने बेंद्रे मारा है, किसी ने अमृता शेरगिल मारा है। लेकिन दोस्तों आप जान लें कि वान गो ने भी सूरजमुखी बनाया है, बेंद्रे ने भी सूरजमुखी का बनाया हो और अमृता शेरगिल ने भी बनाए। उपरोक्त सभी, अक्सर क्वेश्चन जब आते हैं तो उपरोक्त पर ध्यान दिया करिए, क्योंकि जब उपरोक्त अगर दे रहा है तो लगभग आप मान चले कि 90%, अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, लगभग अगर नहीं है तो 90% आप ये मान चला करिए कि उपरोक्त वाले ही आंसर होते हैं। ठीक है ना? तो इसका दूसरे का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। दूसरे का आंसर होगा आपका डी। और क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी लोगों ने जो है सूरजमुखी का फूल बनाया, सब लोगों ने बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस समकालीन कलाकार ने सीता मीडिया चित्र बनाया था। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको, लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने आप लोग को एक समकालीन कलाकार का एक वीडियो डाला था। अगर आपने वीडियो देखा होता तो शायद कुछ लोग उसका आंसर गलत ना करते और आंसर उनका सही हो जाता है। तो आप लोग, इसका मतलब है कि पूरी तरह से मेरे वीडियो को आप नहीं देखते हैं। अगर आप पूरी तरह से मेरे वीडियो को आपने अगर सर्च किया होता, पढ़ा होता, तो यकीनन वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। मैंने बताया था कि किस समकालीन कलाकार ने सीता मीडिया, तो सीता मीडिया पर यानी इस मीडिया पर इन्होंने इस तरह के चित्र बनाने का जो काम किया था, बाकायदा इन्होंने एक मीडिया का टाइप का एक संगठन भी बनाया था, उस कलाकार का नाम है। इसका आंसर मैंने विकल्प दिया था तस्लीमा नसरीन, नलिनी मलानी, अंजू डोडिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर था नलिनी मलानी। क्या इसका आंसर था? तीसरे का सही आंसर जो था, मैं थोड़ा और इधर ले लेता हूं, तीसरे का सही आंसर जो था वो आपका था बी, और बी का आंसर है नलिनी मलानी। याद रखिएगा, नलिनी मलानी। ठीक है, तीसरे का आंसर था नलिनी मलानी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरे का सही जो आंसर था वो नलिनी मलानी। कर तो नहीं रहा आप लोग का, थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरे का सही आंसर था नलिनी मलानी, याद रखिएगा। तीसरे का सही आंसर जो था वो नलिनी मलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था आपका, 1 मिनट ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो था आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, दिनमान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। दिनमान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। इसमें मैंने आपको 4 विकल्प दिए थे, जयपुर टाइम्स, लखनऊ टाइम्स, कलकत्ता टाइम्स, दिल्ली टाइम्स।
तो वास्तव में दिनमान पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो दिल्ली टाइम्स से होता है। ठीक है, 4 का आंसर होगा 4 का आंसर होगा इसमें डी दिया मैंने, और डी होगा आपका दिल्ली टाइम्स। दिल्ली टाइम्स मैं नीचे लिख देता हूं, टाइम्स। फिर 5वें का आंसर क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस चित्रकार ने चित्र ईसा अपने माता पिता के घर में बढ़ई की दुकान में काम करते हुए, फिर ध्यान देना, ईसा अपने माता पिता के घर में बढ़ई की दुकान काम करते हुए, ईसा पर आधारित जो इस विकल्प के आधार पर मिलेस, हंट, राजेटी, वानगो, बहुत सारे लोगों ने वानगो मारा है, लेकिन वानगो आंसर सही नहीं है। सही जो आंसर इसका है वो है मिलेस है। मिलेस, हंट और राजेटी ये तीनों पीआरवी यानी प्राक रैफलवाद के कलाकार हैं। इन लोगों ने जो है ये वाला चित्र बनाया था, खासतौर से इनमें से मिलेस ने चित्र बनाया था। तो इसका आंसर सही होगा 5 का आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, और ए क्या है, मिलेस, याद रखिएगा मिलेस। तो ये चारों मैंने आपको आंसर, पांचों आंसर दे दिए मैंने कहा कि फिर ध्यान देना, पहले का जो है वो सी है, प्रांग है, दूसरे का डी है, उपरोक्त सभी है, तीसरे का बी है, नलिनी मलानी है, चौथे का डी है, दिल्ली है, और 5वें का जो आंसर है वो ए है, इसका आंसर है मिलेस। तो इस तरह से आपको जो है आज मैंने क्विज नंबर 1 का आंसर दे दिया है। अब क्विज नंबर 2 मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके भी आंसर बहुत सारे लोग देखते तो हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आंसर दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि सबका उसमें नाम से क्या है, आपको तो अपना मूल्यांकन स्वयं खुद करना है ना। तो कोशिश क्या करिए इसमें नाम डालिए, थोड़ा सा आपका भी एक क्वेश्चन करने की टेक्निक आएगी। और बहुत लोग घबराइए नहीं इसमें आप आंसर अपना दीजिए, आंसर दीजिए। मैं आपको आंसर देंगे तो हम आपकी कमी को बताएंगे, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और जिसका सही भी होगा तो मैं उसको प्रोत्साहित भी करूंगा कि हाँ इनका आंसर सही था। तो मैं चाहूंगा कि अगले 5 क्वेश्चन जो क्विज 2 में आने वाले हैं उसका भी आप लोग आंसर दीजिए, और आंसर देंगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्विज 2 के क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। हम आपको 5 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, और उन 5 क्वेश्चन को आप देखिए, और देखने के बाद उसका आंसर स्वयं दीजिए। चलिए पहले हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ, स्क्रीन पे आपके है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए, और आपको क्वेश्चन को समझना है, समझ करके इसका आंसर देना है। आंसर देने से थोड़ा सा ये रहेगा कि आपकी तैयारी का पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा कि हम कितनी तैयारी में भी हैं। तो क्विज नंबर 2 के क्वेश्चन मैंने डाल दिया हूँ, और अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं आ रहा नीचे, तो मैं अभी उसको ले देता हूँ साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि हुमायूं और अकबर, लिखा मैंने, किस ग्रंथ से पता चलता है कि हुमायूं और अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से चित्रकला यानी चित्रकारी सीखी थी, यानी चित्रकला सीखी थी। विकल्प दिया है शाहनामा, तैमूरनामा, हमजानामा, अकबरनामा। ठीक है ना, क्वेश्चन है हम शाहनामा, तैमूरनामा, हमजानामा, अकबरनामा। ये आपके 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में आपको एक आंसर आपको देना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता, लिखा मैंने, क्या लिखा है, प्रमुखता देना क्या कहलाता है। प्रमुखता देना क्या कहलाता है, मैं लिख देता हूं, क्या कहलाता है। फिर ध्यान देना, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है। विकल्प परिष्करण, समानता, संतुलन, प्रभाविता। आपको इसमें एक आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया मैंने, शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था। शकुंतला, मैंने क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, शकुंतला दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, शकुंतला। मैंने दिया है कि शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था। हाँ, तो मैंने अगला क्वेश्चन मैं बता रहा था, शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था। किसने बनाया था, राजा रविवर्मा ने, भवानी चरण गुई ने, यामिनी राय ने, शोभा सिंह ने। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर कौन सा। मैंने क्वेश्चन दिया शकुंतला। नेक्स्ट, कलाकार का कारकक्ष, मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, कलाकार का कारकक्ष नामक चित्र किसका है।
पिकासो, दोमी, कोरा, कुर्वे। याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन दिया है कलाकार का कारकक्ष, पिकासो, दोमी, कोरा, कुर्वे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको फटाफट दे देता हूं। अगला क्वेश्चन दे देता हूं। 5 क्वेश्चन मैंने देना है। पांचवा क्वेश्चन है ये आपका, आपके स्क्रीनशॉट पे देख लें आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी। क्वेश्चन क्या है, सत्यजीत रे है ना, सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन सी थी। ए नाचे मयूरी, बी हरिश्चंद्र, सी पाथेर पंचाली और डी इनमें से कोई नहीं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं दोस्तों। इन 5 क्वेश्चन को आपको देख करके, आपको समझ करके, जैसे हम एग्जाम देते हैं उनको समझ करके आपको आंसर देना है। और अगर किसी का भी इसमें आंसर सही होगा तो मैं उसका नाम लूंगा कि इनका आंसर सही था। तो चलिए, आपको ये इसका आंसर आपको मिलेगा क्विज 3 में मिलेगा, यानी क्विज नंबर 3 में आपको क्विज नंबर 2 का आंसर मिलेगा। और कोशिश रहेगी कि मैं 24 घंटे के अंदर, यानी कल आपको इसका आंसर दे दूं। थोड़ा सा इधर लेट हो गया हूं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि लेट ना होए। तो चलिए, मैं आपके क्वेश्चनों का, इस क्वेश्चनों के आंसर का इंतजार करूंगा और जल्दी आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, क्विज नंबर 3। तो पहले क्विज नंबर 2 के आंसर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।